हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। क्लास 11 की फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले होते हैं। बेसिकली आपके फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिफरेंशिएशन बेसिक से पढ़ाऊंगा और जैसे जैसे मेरी वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं इस वीडियो का लेवल भी बढ़ाऊंगा। मेरी वीडियो आप सभी क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा। इस वीडियो को आप बेसिक मैथ्स भी कह सकते हैं। और आपको अगर अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया है तो मेरी ये गारंटी है, इस वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल बहुत हल्के हाथ से समझाने का प्रयास करूंगा। कैसे फॉर्मूले बनकर आए हैं, इन फॉर्मूले को एग्जांपल के साथ आपको मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन dy/dx। असल में ये होता क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है, ये जो dy/dx लिखा होता है इस बला को कैसे सीखा जाता है, कैसे समझा जाता है, तो वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, पहले हम उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है माइनर चेंज। माइनर चेंज का मतलब मेरे बेटे होता है छोटा सा चेंज। स्मॉल चेंजेस इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। कहने का मतलब अब क्या हुआ, अब आप मेरी इस बात को समझे, यहां से हमारी वीडियो शुरू होती है। जैसे कि मान लो हम एक क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने क्वांटिटी में चेंज करा, अब एक क्वांटिटी में किसी के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा तो वही डिफरेंशिएशन होता है। व्हेन वी कैलकुलेट स्मॉल चेंजेस इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी वी यूज डिफरेंशिएशन एज अ टूल। मतलब आप ये सीधा सीधा समझिए कि अगर किसी भी क्वांटिटी में कोई छोटा सा चेंज हो रहा है किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो उसी को आप क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे। मैं आपको बहुत इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा वेलोसिटी का, हम इसमें स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से भी चल सकते हैं, लेकिन हम यहां पर सीधे आपको वेलोसिटी पर समझाने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी का मतलब मेरे बच्चे होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये आपने फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ा होगा, आपके स्कूल्स में, आपके कोचिंग में आपको पढ़ाया गया होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन बेटा चेंज इन टाइम। ठीक है भाई, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है ना। तो वेलोसिटी को हम v से लिख सकते हैं और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डेल्टा x और अपॉन में मेरे बच्चे क्या होता है, डेल्टा t होता है। अब बस इसी के आगे मैं आपको एक लाइन लिख के दिखाऊंगा, उसी से हमारा जो डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। अगर हम बहुत छोटे चेंज की बात करेंगे, जैसे यहां पर लिखा है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इतनी मेरे बात से आप सहमत होंगे। अगर हम यहां पर इसको डेल्टा की जगह dx ले आए और डेल्टा की जगह dt ले आए, कहने का मतलब यह है कि मैंने इस डेल्टा को d से रिप्लेस कर दिया है, मैंने इस डेल्टा को d से रिप्लेस कर दिया है। तो अब जो मेरे पास मेरे बच्चे जो फॉर्मूला आया है, जिसको आप कह सकते हैं v बराबर dx अपॉन में dt, तो ये यहीं से डिफरेंशिएशन शुरू होता है। मतलब क्या होता है, जो ऊपर लिखा होता है उसमें होता है चेंज, जो ऊपर लिखा होता है उसमें होता है चेंज, और जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मतलब कहने का मेरा बेटा ये है कि यहाँ पर dx अपॉन dt लिखा है, मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम मतलब यहां पर छोटा चेंज हो रहा है किसमें, पोजीशन में, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, समय के रिस्पेक्ट में हो रहा है। आई होप अब आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन का मतलब लिखा हुआ है dy/dx, दैट इज माइनर चेंज। मतलब एक छोटा सा चेंज होता है एक क्वांटिटी में, लेकिन किसी रिस्पेक्ट में चेंज होता है। तो वो जो ऊपर लिखा होता है उसके चेंज हो रहा है, और जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जो ऊपर लिखा होता है, जो न्यूमरेटर में लिखा होता है, इसका मतलब होता है उस क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब होता है कि उस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में पहली क्वांटिटी का चेंज होना। मतलब यहाँ पर dx अपॉन dt मतलब छोटा चेंज डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन किसकी मदद से, समय की मदद से। इसका मतलब तो मेरे बच्चे ये हुआ। तो dx अपॉन dt का मतलब क्या हुआ, देखो हम इसको बहुत हल्के हाथ से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। dx अपॉन dt का मतलब क्या हुआ कि पोजीशन में छोटा चेंज किसकी मदद से, टाइम की मदद से। जो ऊपर लिखा होता है उसमें होता है चेंज, जो नीचे लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चे हम लोग फटाफट से आ जाते हैं मेरे भाई एक्सेलरेशन के ऊपर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आपने क्लास 9 से आप सीखते हुए आ रहे हैं। एक्सेलरेशन का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, सही है ना। और अपॉन में मेरे भाई क्या होता है, चेंज इन टाइम। कि भाई एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। एक्सेलरेशन को स्मॉल से लिखते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे भाई डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। हाँ जी सब बिल्कुल सही है। जैसे मैंने डेल्टा x अपॉन डेल्टा t वेलोसिटी लिखा था, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज समय के साथ। तो वहां पर जब हमने छोटे चेंज की बात करेंगे, बहुत माइनर चेंज, बहुत छोटू सा चेंज की, तो वहां पर हम dx अपॉन dt ले आएंगे। उसका मतलब ये होता है कि पोजीशन में छोटा सा चेंज हो रहा है समय के साथ, पोजीशन में छोटा सा चेंज हो रहा है समय के साथ। लेकिन यहाँ पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन में
dt। तो ये फॉर्मूला आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा मेरे भाई, a बराबर dv अपॉन dt। वहां पर आप क्या समझते थे कि d मतलब क्या होता है, चेंज, d मतलब क्या होता है, चेंज। लेकिन जो न्यूमरेटर में लिखा होता है उस क्वांटिटी में चेंज होता है, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी में छोटा सा चेंज होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, समय के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। बताओ मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करी तो आई होप अब आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि भाई व्हेन वी कैलकुलेट a small changes in a quantity with respect to another quantity, so we use the method of differentiation as a tool। मतलब कहने का ये कि जब हम किसी क्वांटिटी में छोटा सा चेंज करते हैं और जब हम किसी क्वांटिटी में छोटा सा चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, तो वहां पर जो हम मेथड यूज करते हैं, वहां पर जो जुगाड़ यूज करते हैं, उसी का नाम होता है मेरे बच्चे डिफरेंशिएशन। अब अच्छा बताओ कि dy अपॉन dx लिखा है, अपने आप बोलो कि भाई यहाँ पर छोटा चेंज हो रहा है y में, किसकी मदद से चेंज हो रहा है, x की मदद से। यहाँ पर जो चेंज हो रहा है मतलब मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर में जो लिखा होता है उसका मतलब होता है चेंज होना, और जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसका मतलब मेरे भाई होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज होना। तो यहाँ पर अगर छोटा सा चेंज हो रहा है एक क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, तो वहां पर हम जो मेथड यूज करते हैं उसी को मेरे बच्चे कहते हैं डिफरेंशिएशन। सही है ना। अब यहां पर से हमारा जो पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो क्या होता है, तो वो मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है d अपॉन dx ऑफ में x की पावर n। अच्छा, ये d अपॉन dx ऑफ x की पावर n मतलब x की पावर n में चेंज होना किसकी मदद से, x dx की मदद से या x की मदद से। सही है ना। देखो जो ऊपर लिखा होता है उसमें मेरे बच्चे क्या होता है, चेंज होना है, या उसमें चेंज हो रहा है, लेकिन जो नीचे लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब देखो इसका फॉर्मूला बहुत हल्के हाथ से बनाएंगे। देखो भाई ऐसा होता है कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हम जब भी चीजों को पढ़ते हैं तो हमारे सामने उसका प्रूफ होता है। खासतौर से केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन वो दिखा रहे, लेकिन फिजिक्स में आपको बाकायदा प्रूफ होता है। लेकिन यहाँ पर मैथ में d अपॉन dx ऑफ x की पावर, हम यहाँ पर बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं तो हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला हम आपको कैसे याद कराते हैं जरा देखो। क्या इसका फॉर्मूला बहुत कठिन है, याद करना नहीं है, अभी सिखाते हैं। अच्छा, पावर कितनी, अच्छा जो ऊपर लिखा होता है, खैर हम अभी 6-7 क्लास में चलते हैं, हम 6-7 क्लास में चलते हैं। अच्छा 6-7 क्लास क्या था, देखो जो नीचे लिखा होता है उसको क्या कहा जाता है, बेस। जो नीचे लिखा होता है उसको क्या कहा जाता है, बेस। जो ऊपर लिखा होता है उसको क्या जाता है, पावर। पावर को इंडेक्स भी कहा जाता है। अच्छा, अगर आप अपनी अच्छी आंखों से देखें तो क्या जो ऊपर पावर है वो n है कि नहीं है, तो n को कैसे लिख लो, बताओ। n आगे उतर रहा है, बताओ, समझ में आ गया। जो एक्सप्रेशन वेरिएबल लगा है उसको उतार दो nx, और जो पावर लगी हुई है उस पावर में से एक मेरे बच्चे क्या कर दो, कम कर दो। सर समझ में नहीं आया, एक बार अगर और बता दो तो सब क्लियर हो जाएगा। सुनो, d अपॉन dx ऑफ x की पावर n लिखा हुआ है, ठीक। d अपॉन dx ऑफ x की पावर n लिखा है, तो जो पावर है उसको आगे ले आओ, ठीक है, और उस पावर में से एक कम कर दो। देखो उस पावर को, देखो जो n पावर थी वो मैं आगे लेकर आ गया, जो x था उसको मैंने ऐसे लिख दिया, उसमें से एक पावर को मैंने कम कर दिया। सर अगर इसके थोड़े एग्जांपल हो जाए तो थोड़ा और क्लियर हो तो लो। अगर हम कहें d अपॉन dx ऑफ x की पावर 4, बताओ। अच्छा देखो d अपॉन dx ऑफ x की पावर 4, क्या ये फॉर्मूला ये मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल मिलता जुलता है। तो अब मैं इस फॉर्मूले से आपको इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाता हूं। देखो यहां पर क्या लिखा है, पावर देखो 4 लिखे, इस पावर को मेरे बच्चे आगे ले आओ। आगे ले आए, नहीं ले आए, जो x है वो यहां पर ऐसे लिखा रहने दो, पावर में से एक कम कर दो, 4 माइनस 1, तो इसका आंसर मेरे बच्चे आ जाएगा 4x रेज़ टू द पावर 3। देखो क्या कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि अगर d अपॉन dx ऑफ x की पावर n है, तो जो पावर है वो आगे ले और पावर में से एक को माइनस कर दो। अच्छा जरा एक और जरा देखो, अगर मैं d अपॉन dx ऑफ x की पावर मान लो 3 कह देते हैं। अच्छा ठीक, अभी थोड़ा और पावर बढ़ाएंगे। क्या d अपॉन dx ऑफ x की पावर 3, क्या d अपॉन dx ऑफ x रेज़ टू द पावर 9, क्या आपको एक जैसे नहीं लग रहे हैं भैया? बिल्कुल लग रहे हैं। जो पावर है वो आगे ले आओ और पावर में से एक को क्या कर दो मेरे भाई, माइनस कर दो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू द पावर 3 का आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम कहें सर एक बार थोड़ा माइनस का बता दो, तो d अपॉन dx ऑफ x रेज़ टू द पावर -5 लिख देते हैं। चलो अच्छा ठीक, अब हम तो प्लस के आपको सिखा रहे हैं, हम माइनस का आपको सिखाते हैं। अच्छा देखो, अगर देखो पावर माइनस में तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बस हमें अपना थोड़ा हल्के हाथ से इसको सॉल्व करना है। इसको मैं आपको नीले कलर से लिख के दिखाता हूं। अच्छा इसमें पावर क्या है, -5 है, मैंने -5 को ऐसे लिख दिया, आगे ले आए भाई, काम तो कर रहे हैं। जो उसका x है वो मैंने x ऐसे लिख दिया, जो पावर है उसमें से एक कम कर दो, -5 और -1, तो -5 और x रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, -6 हो जाएगा। आप चाहे इसी को आंसर में छोड़ दे या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अपॉन में x की पावर
6, क्योंकि अगर ये जो माइनस में अगर इसे पावर को प्लस में लिखना चाहे तो इसे डिवाइड में लिख सकते हैं। खैर अभी आप सीख रहे हैं तो आप इस आंसर को यहीं तक छोड़ेंगे। बात चाहे पावर माइनस की लगी हो चाहे पावर प्लस की लगी हो, d अपॉन dx ऑफ x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला होता है nx रेज टू द पावर n माइनस 1। तो वहां पर जो n होता है वो आगे आ जाता है, पावर में से एक कम हो जाता है। जो अच्छा d अपॉन dx ऑफ x की पावर n nx रेज टू द पावर n माइनस 1। अच्छा हम इसको जो है घूमते फिरते चलते फिरते सोते जागते कैसे कह सकते हैं कि भाई पावर आगे आ जाओ और पावर में से एक कम हो जाओ, पावर आगे आ जाओ पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम। ठीक है ना, आप समझ में आया कि पावर को आगे लिया और जो पावर है उसमें से एक कम कर दो। अच्छा ठीक, अब अगर हम कहें कि भाई dx अपॉन dx कितना होता है, देखो कि चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब चेंज जो हो रहा है x में चेंज हो रहा है x की मदद से। तो देखो ये सेम क्वांटिटी है तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, बना जाएगा। अगर हम कहें आपसे कि dp अपॉन dp कितना होगा कि भाई p में चेंज हो रहा है p के रिस्पेक्ट में, तो मतलब अगर एक क्वांटिटी का चेंज हो रहा है सेम क्वांटिटी से, अगर हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला मेरे बच्चे लिखते हैं कि अगर बताओ dm अपॉन dm कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक फॉर्मूले की अगर हम और बात करें कि dy अपॉन dy, तो मेरे बच्चे कितना आंसर हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। तो अब बताओ अच्छा क्या अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया क्या कठिन लगा? अच्छा डिफरेंशिएशन क्या होता है, अच्छा माइनर चेंज होता है, एक क्वांटिटी में अगर छोटा चेंज आ रहा है किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में तो उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, सीधी बात है। अगर dx अपॉन dt का मतलब होता है डिस्प्लेस, छोटा सा चेंज डिस्प्लेसमेंट में समय के साथ। एक्सेलरेशन की बात करें तो छोटा चेंज वेलोसिटी में किसके साथ, समय के साथ। तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी छोटी होती है, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला ये सबसे पहला फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला सिर्फ आपके फिजिक्स में नहीं आपके मैथ में आप लिमिट और डेरिवेटिव आपका एक चैप्टर है उसमें आपको ये सिखाया जाएगा और आई होप आप वहां तक जाएं उससे पहले ही आप इस फॉर्मूले को सीख जाएं, इस फॉर्मूले को रट लें बिल्कुल आप बहुत अच्छे से। तो इस फॉर्मूले को मैंने आपको सिर्फ समझाया नहीं है, इस फॉर्मूले को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। और अगर हम चाहें तो रूट का भी एक एग्जांपल जैसे कि बात कर सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर रूट है तो रूट में भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पर लिखें जैसे d अपॉन dx ऑफ रूट x, ठीक है ना, तो d अपॉन dx ऑफ रूट x का मतलब क्या होता है भाई मेरे x की पावर हाफ। बताओ मेरे भाई यही तो होता है, x की पावर हाफ ही तो होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इस पावर को जो है वो आगे ले आएंगे, x आप ऐसे लिखेंगे और 1/2 माइनस 1, मतलब ठीक है ऐसे करके, मतलब n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर है 1/2 में से आप एक को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर ये x हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 1/2 में से अगर -1 करेंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस का 1/2। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा 1/2 रूट x, मतलब रूट x का जो डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट x। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से समझ लो कि रूट x का मतलब मेरे भाई x की पावर हाफ ही तो होता है। तो x की पावर हाफ को मैंने ले आया आगे और पावर में से एक कम कर दिया, हाफ को आगे लिया पावर में से एक कम, हाफ को आगे लिया पावर में से एक कम, हाफ को आगे लिया पावर में से एक कम। तो हाफ को मैंने आगे लिया और पावर में से एक कम, मतलब 1/2 में से अगर आप एक को माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 होगा। तो मैंने रूट का ले लो, चाहे आपको सीधे डायरेक्ट हो जाए फिर चाहे माइनस का। तो मैंने आपको ये पहला फॉर्मूला था और ये सब जो बिल्कुल बेसिक था। ऐसे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको नए नए फॉर्मूले जानने को मिलेंगे और बिल्कुल बस इसी फॉर्मूले से अगर आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आगे आने वाले जितने फॉर्मूले वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के सेकंड फॉर्मूले पर। तो डिफरेंशिएशन का जो सेकंड फॉर्मूला होता है उसको आप समझने का प्रयास करें। जो पहला फॉर्मूला था उसमें मैंने इसलिए टाइम लगाया क्योंकि उसी फॉर्मूले से हम कई सारी चीजें जो आगे आने वाली हैं उसको हम समझेंगे। तो अगर हम कहें कि हम डिफरेंशिएशन निकालना चाहे किसी भी कांस्टेंट का, कि भाई अगर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है, जैसे अभी हमने कहा कि x की पावर n, तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। मतलब जुगाड़ से कैसे सीखेंगे, पावर को आगे लिया पावर में से कम कर दो, पावर को आगे लिया पावर में से कम कर दो। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये मैं आपको भी ऐसे ही बोल रहा है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आप बिल्कुल हंसते खेलते इनको सीख जाएंगे। अच्छा अगर हम कहेंगे मतलब डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का कितना होता है, हमेशा याद रखना कि जब भी हम डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का निकालते हैं तो वो हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। अगर हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकाल दे तो वो हमेशा 0 होगा। जरा एग्जांपल से समझो तो अपने कांसेप्ट को क्लियर करो। अगर हम कहें d अपॉन dx ऑफ 10, अच्छा अब आप 11th क्लास में पहुंच गए तो क्या 10 एक नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, बोलो 10 एक कांस्टेंट होता है ना। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, d अपॉन dx ऑफ अगर हम 96 की बात करें कितना होगा, खटाक से बोलो 0। तीसरे की बात करें अगर d अपॉन dx ऑफ अगर हम बात करें 500 की,
तो बताओ कितना होगा मेरे भाई, 0 होगा। अगर हम बात करें कोई एक माइनस नंबर भी ले लो, d अपॉन dx ऑफ 103 ले लो, माइनस है, तब भी क्या हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा, कांस्टेंट की बात है। खैर अगर कोई भी कांस्टेंट अगर आपको दिखाई दे रहा है, d अपॉन dx ऑफ 100, d अपॉन dx ऑफ 1000, d अपॉन dx ऑफ 10000, d अपॉन dx ऑफ 1 लाख, तो हमेशा आंसर कितना होगा, 0। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन में दिख रहा है कोई कांस्टेंट, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं तीसरे फॉर्मूले पर। अब मेरी आपको इस बात को ध्यान से समझें। अगर हम कहें कि भाई हमें डिफरेंशिएशन चाहिए जहां पर एक वेरिएबल भी हो और मल्टीप्लाई में क्या हो, कांस्टेंट भी हो। अच्छा भाई ठीक है, तो अगर हम कहें कि अगर एक में क्या हो, वेरिएबल भी हो, एक में क्या हो, कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में हो, तो क्या होगा। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम कहें d अपॉन dx ऑफ में 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बोलो क्या जो मैंने यहां पर तीसरे पॉइंट पर जो मैंने लिखा है और जो मैंने उसी का एग्जांपल बनाया है, क्या आप मेरी इन दोनों बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। जरा देखो 5 कांस्टेंट होता है नहीं होता है, और जो वेरिएबल है वो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई, बस यहीं से थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होती है, वो मैं होने नहीं दूंगा बिल्कुल भी यहाँ किसी तरह से। जरा देखो, अगर मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, मेरे बातों को समझना तो समझ में आएगा, मेरी बातों को समझना प्लीज। जो कांस्टेंट लिखा हुआ है देखो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, उसको बाहर ले आओ। देखो क्या हम ऐसे करके बाहर ले आए, और जो अंदर बचा हुआ है d अपॉन dx ऑफ में एक्स स्क्वायर, देखो अगर मल्टीप्लाई में होगा, आगे बताएंगे, अगर मल्टीप्लाई में अगर कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है जैसे 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 10 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उस 5 को बाहर ले आना। जैसे मैं इस कांस्टेंट को बाहर लेकर आया हूं 5। अब बताओ अच्छा d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ये d अपॉन dx ऑफ x की पावर n नहीं बन गया? बोलो मैंने क्या कहा था अभी, मैंने बोला था कि ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल एक रामबाण फॉर्मूला, ये हर जगह यूज होगा। भैया पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक क्या कर दो, कम कर दो। तो यहाँ पर ये लो, पावर को आगे ले आओ, 2 टाइम्स ऑफ x और 2 माइनस 1। बोलो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, देखो 5 इंटू 2x की पावर 1, और ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10x। बोलो समझ में आया? देखो यहां पर अगर लिखा होता 5 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, तो जो कांस्टेंट वाला है उसको बाहर ले, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते। लेकिन हाँ अगर यहां पर मैं यहीं पर चीजों को क्लियर कर देता हूं। अगर यहां पर लिखा होता d अपॉन dx ऑफ 5 प्लस में एक्स स्क्वायर, खैर ये मेरा अगला फॉर्मूला है, लेकिन हम आपको यहीं पर से क्लियर करके देते हैं, यहीं पर से। अब देखो यहां पर दोनों चीजें देखो मल्टीप्लाई में यहां पर है, तो इनको आप अलग अलग करके लिख लीजिए। कैसे, d अपॉन dx ऑफ 5, ठीक है ना, प्लस d अपॉन dx ऑफ मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि अगर डिफरेंशिएशन में कोई भी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट लिखा है तो वो उसके साथ में चलेगा, और अगर प्लस में अलग लिखा हुआ है तो उसका 0 हो जाएगा। अब देखो क्या डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट का 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का बेटा हमने कितना निकाला, 2x निकाला, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब बोलो समझ में आया? एक बार हम इसको और क्लियर करते हैं, बिल्कुल जब तक ये क्लियर नहीं होगा बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं हम इसको। अब हम इस कंसेप्ट को एक बार और क्लियर करते हैं बेटा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये सब कुछ हो गया था, ये मैंने पूरा डिफरेंशिएशन की वीडियो अप्रोक्सीमेटली 44 टू 45 मिनट्स मैंने पूरी रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरी वीडियो है वो उसकी हाफ आ पाई, मतलब 23 मिनट की वीडियो आ पाई, और जो लास्ट की जो वीडियो थी वो स्टूडेंट्स पता नहीं कहां चली गई और नहीं आ पाई। मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा दिया था, सब कुछ डिफरेंशिएशन हो गया था, पूरी वीडियो तैयार हो गई थी, लेकिन जब वो अपलोड करने की बारी आई तो सिर्फ मेरी 50% वीडियो ही आ पाई और 50% वीडियो नहीं आ पाई। तो इसलिए मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पता नहीं मेरी किस्मत का क्या है, हर बार की तरह मेरा मोए हो जाता है, आपका कट जाता है। ओहो गहरी बात है। खैर हमारा जो है बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा मोए हो गया था, तो इसलिए हम यहां से एक बार फिर से जो है जहां तक हमने छोड़ा था उसके आगे हम फटाफट पढ़ते हैं। मैं सब कुछ बना चुका था, लेकिन अब क्या है, कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, तो मैं इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं। खैर आप गहरी बातों में ना आए, आप इसको समझें। जैसे मैंने अगर आपके सामने लिखा है कि d अपॉन dx ऑफ x की पावर n, तो उसका मतलब होता है n टाइम्स ऑफ x की पावर n माइनस 1। अच्छा हम इसको सीखेंगे कैसे, d अपॉन dx ऑफ x की पावर n, पावर आगे पावर में से एक कम। अच्छा एक बार सर फिर से बोल के दिखाइए कि पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम। तो हमने आपको अगर बताया था कि d अपॉन dx ऑफ x की पावर n लिखा है, कोई कांस्टेंट लिखा है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x की पावर आगे आ जाएगी 2, और x में से बन गया तो सिर्फ
1 ही बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये सीधा 10x आ जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी एक बात अच्छे ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है और प्लस के साइन में एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, फिर अनदर लिखा हुआ है वेरिएबल, तो कांस्टेंट का टर्म प्लस में 0 हो जाएगा। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि अगर लिखा हुआ है जैसे मान लो d/dx ऑफ 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पर सीधे सीधे उसको 5 जो है वो बाहर आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में वो 0 नहीं होगा। लेकिन अगर अलग से लिखा हुआ है कि d/dx ऑफ 5 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बेटा और प्रकाश डालूं तो जरा मेरे बच्चे इसको समझने की कोशिश करें। d/dx ऑफ में 5 और प्लस में d/dx ऑफ में मेरे बेटे हो जाएगा x टाइम्स ऑफ स्क्वायर। तो अब देखो ये बिल्कुल अलग लिखा हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चे क्या होता है, 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। तो 2x + 0 इट मींस दैट 2x। समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने लिखा हुआ है d/dx ऑफ m प्लस माइनस है, चाहे mn भी हो सकता है, pq भी हो सकता है, ab भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर प्लस माइनस साइन इसलिए लगाया ताकि मैं एक साथ दो फॉर्मूले पर चलूंगा, या फिर इसके बीच में प्लस भी हो सकता है, इसके इधर बीच में माइनस भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है इसके बाहर एक मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे, एक बार मल्टीप्लाई इससे, तो ये मेरे बच्चे हो जाएगा dm/dx, और ये हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा dn में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई कि अगर मल्टीप्लाई में कोई दोनों लिखे हुए तो हमने उसको दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। सर हम इसको कैसे समझेंगे, तो क्वेश्चन से समझेंगे, जरा इसको समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है d/dx ऑफ में अच्छे लिखा है x² प्लस x प्लस 2, ठीक लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन है। तो क्या बिल्कुल ये इस जैसा है? अगर मैं 2 को ना लेकर आऊं, अगर मैं 2 को ना लेकर आऊं तो जरा देख लो। अच्छा 2 मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि मैं आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन तो दूर कर सकूं। बड़े पॉइंट सही है ना कि यहां पर हमने 2 फंक्शन लिखे, अगर हम इस 2 को ना लाएं तो आप बिल्कुल ये इसकी तरह है। खैर कितने भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, उससे क्या मतलब, हमें सीखना है बस, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसकी मल्टीप्लाई सबसे हो जाएगी, मतलब आपको एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करना है। इट मींस दैट d/dx ऑफ में बच्चे हो जाएगा x², और यहां पर हो जाएगा d/dx ऑफ में हो जाएगा x, और यहां पर हो जाएगा d/dx में ऑफ कांस्टेंट। अच्छा देखो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई, आप समझ भी गए कि d/dx ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन और d/dx ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, सीधी सी बात है। अच्छा ठीक। अच्छा यहाँ पर अभी जो सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में सबसे अच्छा फॉर्मूला, सबसे फेमस फॉर्मूला होता है x⁻n which is equal to n x की पावर में n-1, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो n कितना है, n यहाँ पर 2 है, आगे ले आओ x ऐसे लिखा रहे हैं, तो 2 - 1 कितना होगा 1, तो x की पावर 1, तो हम यहाँ पर 2x लिख रहे हैं। अच्छा dx/dx कितना होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का कितना होता है 0, तो इट मींस दैट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बच्चे कितना आ जाएगा, 2x प्लस में 1 आ जाएगा। अच्छा क्या सर जब हम डिफरेंशिएशन को अच्छे से सीख लेंगे तो क्या हम ये स्टेप को लिखते रहेंगे, क्या क्या लिखते ही रहेंगे? नहीं लिखते रहेंगे, हम नहीं लिखते रहेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे, जैसे x² का 2x होता है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। क्योंकि अभी हम बच्चों की तरह सीख रहे हैं, अभी हम छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए अगर हम लोग छोटे बच्चे हैं, अगर हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल अपनी तैयारी में हमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। जब हमारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे, हमारा हाथ रवा हो जाएगा, तब हम आगे उसको फास्ट करेंगे, सही। अब बच्चों आता है आपको 5th रूल, मतलब अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन यहीं से है, मतलब ये तो बहुत बेसिक से फॉर्मूले, यहां से शुरू होता है प्रोडक्ट रूल। अच्छा तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, मैं अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो आई होप आपको समझ में 100% आया होगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक। मैं एक बार फिर से कह देता हूं कि मैं सब कुछ कर चुका था, अब वीडियो नहीं आ पाई, पता नहीं वो क्या टेक्निकल फॉल्ट है, तो वो तो हमें अब इसमें फिर से बनानी है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल। अच्छा प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो बताओ d/dx ऑफ में बताओ कि n/n कुछ ऐसे करके लिखे होंगे, बताओ भैया। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है, 6 7 में से पढ़ते चले आए हो, तो यहाँ पर देखो क्या आपको 2 फंक्शन नजर आ रहे हैं यहाँ पर, एक m और एक n, तो एक फर्स्ट हो जाएगा, एक सेकंड हो जाएगा। अच्छा इसको समझो, अच्छा हम इसे याद कैसे करेंगे? सर अगर कोई ऐसा तरीका बता दे या कोई एक ऐसे गाने के जरिए बता दे कि हमें ये हमेशा याद रहे, तो वो सुनो। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो प्रोडक्ट रूल होता है, प्रोडक्ट रूल में a इंटू बी बराबर b इंटू ए होता है। बताओ ab इक्वल टू बी ए होता है कैसे? अच्छा 2 इंटू 3 हमेशा बराबर होगा 3 इंटू 2 के। अच्छा 3 इंटू 2 क्या होता है 6, 2 इंटू 3 क्या होता है 6। मतलब मेरे कहने का बेटा ये है कि प्रोडक्ट रूल में आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। समझ में आया? प्रोडक्ट रूल में आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी बराबर हमेशा बी होगा। आप देख सकते हैं 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, 2 इंटू 5 करें या 5 इंटू 2 करें, बात एक ही है। अब हम इसको लिखते हैं, इसके दो तरीके से हम इसको आंसर बना सकते हैं, क्योंकि जब हम फर्स्ट फंक्शन किसी को भी मान सकते हैं तो ऐसे सीखेंगे।
पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। कैसे? इसको हम ऐसे करके लिखेंगे कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देखो कर दिया, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन ऐसा ही, ठीक है ना, प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और पहला वाला फंक्शन ऐसा ही। देखो अरे सीधी सी बात है भाई, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरे को छोड़ दो, दूसरे वाले में जिसको छोड़ा है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, जिसका डिफरेंशिएशन किया है उसको छोड़ दो। मतलब कैसे कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन, यहां पर देखो पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला ऐसा ही प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला ऐसा ही। देखो यहां पर सही लिखा है, देखो पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहां पर बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, यहां पर dn आएगा, सॉरी, यहां पर हो जाएगा कि dn अपॉन dx, आई एम सो सॉरी, तो यहां dn अपॉन dx और यहां पर m। तो आप अच्छा देख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंशिएशन हो गया कि नहीं हो गया है, कि पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन ऐसा ही प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहला फंक्शन ऐसा ही। एक बार फिर से इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिस जैसे आपको मर्जी पड़े, हम इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, फिर प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। बताओ, क्योंकि a इंटू बी बराबर हमेशा होगा b इंटू ए के, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है वो कंफ्यूजन होती है, फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने। प्रोडक्ट रूल में आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी आप सेकंड मान सकते हैं। समझ में आया? तो यहां पर आप इसको ऐसे याद करें कि पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। क्या बात है सर, पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। अरे सर क्या बात है सर, एक बार और हो जाए, पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, अंदर से अपने बोलो, पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही, क्या बात है सर, पहले का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। ये ऐसा नहीं है मैं मजा आ रहा है ये बात बोले, ऐसा कुछ नहीं है, हम इस प्रोडक्ट रूल को हंसते खेलते सीखना चाहते हैं, तभी हम आपसे बुलवा रहे हैं, आपके अंतरात्मा से बुलवा रहे हैं कि पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। अच्छा ठीक, अब यहां पर हम कुछ आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताते हैं। अगर हम कहें कि d अपॉन dx ऑफ साइन x, तो हमेशा बच्चे याद रखना साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा होता है cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। ऐसी सिमिलरली अगर हम बात करें d अपॉन dx ऑफ बच्चे cos x, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है मेरे बच्चे हमेशा माइनस का साइन x। फिर से एक बार सुन लो कि d अपॉन dx ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है, और बच्चे cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस में साइन x। तो फिर हम इसको कैसे बोले कि पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। एक जरा क्वेश्चन करते हैं लोग, यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर और साइन x, अच्छा देखो क्या ये दोनों फंक्शन जो लिखे हुए हैं, क्या ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं? तो एक बार देखो ऐसे करना है, एक बार का मतलब पहले का डिफरेंशिएशन करो दूसरे को छोड़ दो, करना है कि जैसे पहले का डिफरेंशिएशन किया तो दूसरे को छोड़ दिया, ठीक है ना, फिर दूसरे को छोड़ दिया पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि मैंने इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है, कैसे भी कर दो। जैसे मान लो हम कैसे भी कर दे रहे हैं वो हमारे ऊपर है, कि मान लो मैंने करा है कि पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, देखो साइन x का डिफरेंशिएशन कर दिया कि नहीं कर दिया, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन ऐसा ही और पहले का डिफरेंशिएशन। बोलो अगर हम ये पहले लिख देंगे बाद में लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर तब भी सेम आएगा, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ठीक है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया, साइन एक्स का क्या होता है cos x होता है, प्लस साइन x आपका ऐसे ही रहेगा, और x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है मेरे बच्चे 2 टाइम्स ऑफ x। तो अभी के लिए आपका यही आंसर हो जाएगा। आप चाहे 2x को पहले लिख सकते हैं, यू कैन टेक x कॉमन एज वेल, तो जैसे आप चाहे, ये तो खैर मैथ है। तो बताओ आपको ये समझ में आया है कि क्या करना है कि पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। देखो पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। बताओ आया समझ में? हंसते कहते 2-4 बार बोलोगे तुम्हें रट जाएगा बिल्कुल, और तुम ये कह रहे हो कि d अपॉन dx और 2-4 बार इसको कर लेना, डायरेक्ट लिख दोगे आंसर, देख के ओरली बता दोगे। समझ में आया? इतना कोई कठिन नहीं है, हम तुम्हें इसलिए सिखा रहे हैं ताकि हल्के हाथ से हम तुम्हें ये बार बार बच्चे तुम्हें क्यों बुलवाते हैं, ताकि जब तुम्हें हंसते खेलते सीख जाओ, तुम्हें बार बार किताबों के पन्ने ना पलटने पड़े। अगर तुम्हें याद करना हो d अपॉन dx ऑफ x की पावर है, तो आप कह सकते हैं कि x की पावर में n-1। ऐसे मैं आपको प्रोडक्ट रूल भी याद करा रहा हूं कि पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन पर दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन, या फिर आप पहले का डिफरेंशिएशन कर दें दूसरे वाले को छोड़ दें, दूसरे वाले का कर दें, एक ही बात है, सीधी सी बात, ठीक है ना।
तो प्रोडक्ट रूल उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं प्रोडक्ट रूल पर, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है d अपॉन dx ऑफ x की पावर 4 टाइम्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। एक हमने साइन कर लिया था तो एक हम कॉस का कर ले रहे हैं। वही बात है कि इसमें पहला फंक्शन आप किसी को मान सकते हैं, तो जैसे हमने अगर अपनी तरफ से कह दिया कि फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है, तो अगर हम यहां पर लिखेंगे कि पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, देखो कर दिया, मतलब एक का डिफरेंशिएशन करना है, एक को छोड़ना है। पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही और मेरे बच्चे पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक बार फिर से बोलो, पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन, सही है ना। तो यहां पर देखो मेरे बच्चे x की पावर 4 है। अच्छा cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन x, सही है ना। cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन x, तो माइनस में इधर ले आता हूं, ये लिखा, ठीक है। और यहां पर होगा cos x का माइनस साइन x, cos x बच्चा ऐसे ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x क्यूब, क्यों 4 टाइम्स ऑफ x क्यूब हो जाएगा, मतलब x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, तो n आगे नंबर आगे और पावर में से एक कम, 4 माइनस 1 3, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसको 4x क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऐसे लिख सकते हैं 4x क्यूब cos x, फिर यहां से आप x क्यूब को कॉमन ले सकते हैं। खैर ये तो बेसिक मैथ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। खैर अब इस वीडियो का जो लास्ट रूल है क्वोशंट रूल, तो अब हम लोग लास्ट रूल पर पढ़ेंगे। बस ये डिफरेंशिएशन वीडियो का लास्ट रूल है जिसका नाम है क्वोशंट रूल या डिविडेंड रूल। बस इसको अच्छे से समझ लेना, पूरा टॉपिक आपके हाथ में होगा, जो कि है डिविडेंड रूल, और इसी को ही कहा जाता है क्वोशंट रूल। अच्छा ठीक, अच्छा ये प्रोडक्ट रूल से बहुत अलग है बिल्कुल लगभग उसी के जैसा, लेकिन थोड़ा सा इसमें से डिफरेंस है। वो अंतर क्या है वो हम आपको बताते हैं। अच्छा डिवाइड मतलब क्या होता है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो यहां पर हमने x की पावर 4 cos x लिखा है, y की पावर 4 भी हो सकता है, हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एक तरीका सीखना है। तो बताओ अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि d अपॉन dx ऑफ m अपॉन n, बताओ। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई डिवाइड का मतलब तो हम जैसे ही पैदा होते हैं हमें बता दिया जाता है कि दो फंक्शन डिवाइड होते हैं, बताओ डिवाइड में लिखा हुआ है कि नहीं। लेकिन इसमें खेल क्या है ये सुन लो। हमने आपसे कहा प्रोडक्ट रूल में आप बेटे किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल आपने कहा हम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। लेकिन डिविडेंड रूल में आपको न्यूमरेटर कोई फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, डिनोमिनेटर कोई सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। सर ऐसा कैसे? अच्छा ठीक, क्या 1/2 हमेशा बराबर होगा 2/1 के? अच्छा 1/2 को अगर आप सॉल्व करें तो कितना आएगा? 2 5 से 10 0.5 आएगा, और 2/1 को सॉल्व करें कितना आएगा? 2 आएगा। क्या 0.5 और 2 हमेशा आपस में बराबर होंगे? यार हम कैसी बातें कर रहे हैं, सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे पूछो क्या 1/2 और 2 हमेशा आपस में बराबर होंगे? बोलो 1/2 का मतलब क्या हो गया? 0.5, 2/1 का मतलब हो गया 2, तो 0.5 और 2 आपस में हमेशा बराबर होते हैं, कभी नहीं बराबर होते हैं। तो इसीलिए डिविडेंड रूल में पहला रूल क्या है? न्यूमरेटर को ही पहला मानना है, डिनोमिनेटर को दूसरा मानना है। समझ में आ गया? न्यूमरेटर को पहला मानना है, डिनोमिनेटर को दूसरा मानना है। न्यूमरेटर को पहला मानना है, डिनोमिनेटर क्लियर। अब इसमें आप पहले वाले का कर दो डिफरेंशिएशन, कर दिया dm अपॉन dx, कर दिया। पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, देखो आसान है ये, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले वाले का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरे वाले को आपने ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद देखो फिर आप क्या करो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो dn अपॉन dx, और पहले वाले को खाली छोड़ दो, और अपॉन में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर का होल स्क्वायर। मतलब कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। पहला न्यूमरेटर को मान लो फर्स्ट फंक्शन, डिनोमिनेटर को मान लो सेकंड फंक्शन। पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला ऐसा ही, क्या है प्रोडक्ट रूल जैसा है? बिल्कुल है। दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला ऐसा ही, टोटल अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे याद करेंगे? पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला ऐसा ही, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला ऐसा ही, माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला ऐसा ही, अपॉन नीचे वाले का होल ऑफ स्क्वायर। कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला ऐसा ही, माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला ऐसा ही, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल ऑफ स्क्वायर। की पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन ऐसा ही, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला फंक्शन ऐसा ही, और नीचे वाले का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर सीधा सा यहां पर दो चीजें आती हैं, एक माइनस और एक डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये आप याद रखना कि जो ये जो डिनोमिनेटर होगा इसका क्या हो जाएगा बच्चे? होल स्क्वायर हो जाएगा। पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्लियर, दूसरा फंक्शन ऐसा ही लिखा रहेगा, उसके बाद माइनस का साइन लगेगा, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बाकी खाली हो जाएगा। ठीक, तो dm अपॉन dx पहले फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, जो n बचा है वो मैंने लिख दिया। अब माइनस n का डिफरेंशिएशन हुआ नहीं, सेकंड स्टेप में करेंगे, और पहले वाले का हो चुका है उसको खाली छोड़ दे। क्या सर इस पे क्वेश्चन करें? हाँ बिल्कुल करो,
लो अच्छा, जैसे यहां पर लिखा है cos x अपॉन x की पावर 5, हम cos से चलते हैं सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से चल सकते हैं, हम cos से चलते हैं। तो हम कलर को चेंज करते हैं, तो यहां पर बच्चों ये कौन सा फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन, ये कौन सा हो गया बच्चे, सेकंड फंक्शन। अच्छा ट्राई करो कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहां पर यहां डी अपॉन डी एक्स आप लिख सकते हैं, ठीक। अब अच्छा करो कि पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला फंक्शन ऐसा ही माइनस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहला वाला फंक्शन ऐसा ही और अपॉन में नीचे वाले का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर। देखो सही है कि नहीं, अच्छा हमने सही करा है कि नहीं, चेक कर लो। पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला ऐसा ही माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला ऐसा ही अपॉन में डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। खैर cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, cos x का क्या होता है, माइनस ये लगा x की पावर 5 ये लिखा, साइन x ये लिखा। अच्छा d अपॉन dx ऑफ x की पावर 5, याद करो d अपॉन dx ऑफ x की पावर है, विच इज इक्वल टू n टाइम्स n x की पावर n माइनस, मतलब n आगे ले आओ, 5 आगे ले आओ, 5 में से 1 कम कर दो 4, यहां पर हो जाएगा cos x और अपॉन में बेटा हो जाएगा x की पावर में 10। क्या सर इस क्वेश्चन का यही आंसर है, यही आंसर है। आप चाहे माइनस साइन को कॉमन लेकिन दोनों को प्लस भी कर सकते हैं, बाकी ठीक है बेसिक मैथ कर सकते हैं आप, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस फिर हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं, ठीक। एक साइन का कर लेते हैं, जैसे मान लो ऊपर लिखा हुआ है x की पावर 4 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, मान लो बेटा साइन x लिखा हुआ है, सही है ना। ऊपर क्या लिखा है x की पावर 4, नीचे क्या लिखा है साइन x, ये भी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरा वाला फंक्शन ऐसा ही, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला फंक्शन ऐसा ही माइनस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और पहला वाला फंक्शन ऐसा ही और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्यूब, मतलब n आगे और 1 कम 4x क्यूब, ये हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x x की पावर 4 और अपॉन में बच्चे हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो ये क्वेश्चन का आपके क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो ऐसे अगर हम आपको चाहें तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दे सकते हैं, आप जो है होमवर्क में अगर चाहें तो कुछ क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जैसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx है, इसका ट्राई कर लेना, ठीक है ना। ऐसे करके हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसका जो है आंसर अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। एक जैसे इंटीग्रेशन की अगर मतलब सॉरी ये डिफरेंशिएशन है, सॉरी यहां पर बच्चों डी अपॉन डी एक्स आएगा, ठीक है ना, यहां पर डी अपॉन डी एक्स आएगा, ठीक। यहां पर डी अपॉन डी एक्स ये भी हो गया, डी अपॉन डी एक्स आप चाहें तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अगर एक हम और की बात करें तो फोर्थ एक क्वेश्चन और कर लेना कि डी अपॉन डी एक्स आप ऐसे भी कर सकते हो कि साइन एक्स भी हो सकता है और अपॉन में हो सकता है एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर कर लो, ठीक है। ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन हो चुका है, तो यहां पर आप कर सकते हैं x की पावर 6 कर लो। तो ये 4 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं, तो इससे आपका जो है और क्लियर होगा। बाकी आप अपने आप से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं अगर होमवर्क ना भी दूं आपको तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो खैर ये बिल्कुल था कि प्रोडक्ट रूल को कैसे याद करेंगे, पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही, पहले का डिफरेंशिएशन। लेकिन क्वेश्चन रूल में क्या है कि आपको न्यूमरेटर को पहला मानना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को दूसरा मानना पड़ेगा, कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देना बेटा, दूसरा वाला ऐसा ही माइनस जिसका आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया उसका डिफरेंशिएशन कर देना, और जिसका कर चुके उसको खाली छोड़ देना, और अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन, दैट्स ऑल अबाउट द dy अपॉन dx, ठीक। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही था, आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। एक बार वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, इसके आंसर्स जो है आप कमेंट में करें, तो ताकि मैं देख सकूं कि आपके जो आंसर्स हैं आपने काफी हद तक क्या सीखा, ये मुझे पता लग सके। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।